दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं और अपने देश की जुडिशरी और जस्टिस सिस्टम पर आक्षेप करते हैं, अंगुली उठाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतने निराश हो चुके हैं और वो केवल एक ही बात कहते हैं कि बिना पैसा दिए ये काम नहीं हो सकता, बिना पैसे दिए ये काम नहीं हो सकता, और भ्रष्टाचार है, रिश्वत मांगी जा रही है। क्योंकि अभी एक वीडियो हमारा हमने डाला था कि गन का लाइसेंस कैसे बनवाएं, तो उस पर ज्यादातर कमेंट्स इस बात के लिए आते हैं कि साहब गन का लाइसेंस बिना रिश्वत दिए नहीं बनता, जब तक पैसा नहीं देंगे तो नहीं बनेगा। उसके संबंध में एक वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूं कि कोई व्यक्ति आपसे पैसा मांगता है, माने उत्कोच मांगता है। पैसा मांगना अलग विषय है, वो पैसा कहीं लगना है, फीस है तो ली जा सकती है। लेकिन जो व्यक्ति फीस लेने के लिए अधिकृत नहीं है और वो आपसे पैसा मांगता है तो वो उत्कोच है। और उत्कोच माने ब्रेवरी, जिसको अंग्रेजी में ब्रेवरी कहते हैं, हिंदी में रिश्वत भी कहते हैं। वैसे रिश्वत उर्दू शब्द है, हिंदी में कहते हैं उसको उत्कोच। तो जब वो उत्कोच मांग रहा है तो उसको आप अगर उत्कोच दे रहे हैं, इसका मतलब वो आदमी आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, वो आपको चूतिया समझता है, बेवकूफ समझता है, इसीलिए उसने आपसे उत्कोच की मांग की है। तो जब आदमी उत्कोच मांग रहा है और आप उसको उत्कोच दे देते हैं तो फिर तो उसने जो सोचा था वही काम हो गया। उत्कोच मांग रहा है, उसको आप जेल भिजवा देते हैं, तब आप बुद्धिमान हैं। इसीलिए वकीलों से कभी कोई जल्दी नहीं मांगता है। तो दोस्तों आज ये जो मेरा चैनल है, इस चैनल को चलाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अगर मेरे चैनल से एक व्यक्ति भी मेरे जैसा बन गया, किसी आदमी को रिश्वत नहीं देगा, जागरूक रहेगा, तो मेरा चैनल चलाने का उद्देश्य सफल हो गया। दोस्तों मैं आप ही लोगों के बीच का हूं, मैं कोई अलग से नहीं हूं, और चाहता हूं कि सब लोग मेरे जैसे बने, आपके बच्चे बने, खूब विकास हो। और हम लोगों को क्या चाहिए, हमारे देश में तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना है, सब बढ़े, सब आगे बढ़े। तो दोस्तों आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जिस पर एक मिसाल कायम की है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने, एक ऐसा जजमेंट दिया है, एक ऐसा काम किया है। दोस्तों मैं नाम नहीं लूंगा, चूंकि अपने देश में सर्वश्रेष्ठ रूप से न्यायपालिका है, जस्टिस सिस्टम का सम्मान किया जाता है और सर्वोच्च है। लेकिन व्यक्ति सर्वोच्च नहीं होता है, पद सर्वोच्च होता है। पद की एक गरिमा होती है, डिग्निटी होती है। जब व्यक्ति अपने उस पद की गरिमा को भूल जाए तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को उस जगह पर नहीं रहना चाहिए। और मेरे जैसा जागरूक व्यक्ति हमेशा यही बताता है, जो मैं कमेंट्स का जवाब देता हूं, क्योंकि जैसे एडवर्स पोजीशन का मामला है, उसमें लोग कहने लगते हैं कि साहब ये तो बेईमानी है, ये सिस्टम खराब है। अरे भाई, एडवर्स पोजीशन का मतलब है कि आप अपनी जमीन पर किसी को रख रहे हैं, 12 साल तक आपने कभी कोई विरोध नहीं किया, वो ना आप किराएदार है आपका, ना वो लाइसेंसी है, आप अपनी मर्जी से रख रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि इस पे कानून नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश जारी किए कि एडवर्स पोजीशन कैसे होगा, और उसको एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिक घोषित कर दिया जाएगा। आपकी संपत्ति है, आप क्यों नहीं उसको भगा रहे वहां से? आपने अगर कहीं एक चिट्ठी लिखी होगी किसी को, तो काहे का एडवर्स पोजीशन? आपकी संपत्ति पर कोई व्यक्ति कैसे रह लेगा? या तो वो किराएदार हो। जब आप घर के किसी व्यक्ति का एडवर्स पोजीशन चलता नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए, आपके भाई हैं, चाचा हैं, दाऊ हैं, बहन हैं, बहनोई हैं, वो नए एडवर्स पोजीशन ला सकते हैं। तो जब घर के सदस्य का एडवर्स पोजीशन चलेगा नहीं, कोई व्यक्ति आपके यहाँ किराएदार के रूप में आया है तो किराएदारी का एग्रीमेंट होगा। अगर ऐसा नहीं है तो नुकसान तो फिर आप ही का है। आप जागरूक नहीं है तो आपकी संपत्ति चली जाएगी। इसलिए कहता हूं, जागरूक बनिए, सतर्क रहिए, आपका कभी कोई नुकसान जीवन में नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो, दोस्तों हमारे जस्टिस सिस्टम में एक जज साहब थे, नाम नहीं लूंगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अभी हाल ही का जजमेंट है, डायरेक्शन भी इसमें आया है। एक जज साहब थे और वो सीजेएम थे। उन्होंने एक मकान खरीदा। दोस्तों सीजेएम साहब ने एक मकान खरीदा, क्योंकि ज्यादातर लोग जब उनके पास पैसा बढ़ता है तो प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करते हैं। और प्रॉपर्टी में भी जो वकील हैं या जुडिशियल ऑफिसर हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में राजधानी या जहाँ हाई कोर्ट होगा तो लखनऊ में या प्रयागराज में,
तो लखनऊ में उन्होंने एक मकान खरीदा। उस मकान खरीदने के बाद उस पर कुछ बिजली का बिल बकाया था। दोस्तों, नियम यह है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होते ही उसकी जो भी लायबिलिटीज हैं वो भी आपको ही ट्रांसफर हो जाती हैं, और अगर लायबिलिटीज के अलावा उसमें कोई बेनिफिट होना है तो वो भी आप में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे आप कोई खेत खरीदते हैं और उस खेत में कोई फसल है, वो फसल कटेगी तो वो आपको ही मिलेगी। आप कोई खेत खरीदते हैं, उस पर कोई बकाया है तो वो बकाया भी आप उसके देनदार हो गए, क्योंकि आप मालिक हो गए ना उस व्यक्ति की जगह। लेकिन अब उस पर ध्यान नहीं दिया गया, उस पर मुकदमेबाजी शुरू हुई और बृहद मुकदमेबाजी हुई। और दोस्तों, जैसा होता है उसमें कुछ मुकदमे लिखाए गए और वो वहां से लिखा दिए गए जहां पर वो ट्रांसफर होके गए थे। अब चूंकि सीजेएम बहुत बड़ा पद होता है, उसके अंतर्गत, सीजेएम के अंतर्गत सभी थाने आते हैं उस जिले के, और जो भी गंभीर अपराध हैं उनका रिमांड देना बहुत सारा जुडिशियल वर्क होता है। लेकिन इसके बावजूद जब ये हुआ, मुकदमे भी चले, उन मुकदमों में आप हारते चले गए। इसके बाद जब आप हारते चले गए तो मामला, चूंकि अधिकारी थे उधर से, बिजली विभाग के अधिकारी थे, तो उन्होंने हाईकोर्ट के सामने उस बात को रखा। हाईकोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था तो उसमें एक एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर दी गई, और उस एसआईटी ने ये निष्कर्ष निकाला कि इसमें तो मामला फर्जी है, ये कभी घटना ही नहीं हुई। तो जब ये मामला फर्जी है तो हाई कोर्ट ने एक ऐसी बात कह दी जो पूरे सिस्टम के लिए ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये तो आपने पूरा पद और प्रतिष्ठा का और आपने अपनी डिग्निटी का जो उपयोग स्वयं के लिए कर दिया है वो बिल्कुल गलत है, आप इस पद पर रहने योग्य नहीं हैं। और उसके साथ ही उन्होंने एक डायरेक्शन भी दिया है इसी मामले में कि पूरे प्रदेश में कोई भी जुडिशियल ऑफिसर स्वयं के नाम से कोई ऐसा मुकदमा नहीं लिखाएगा जो पर्सनल हो, और जब तक नहीं लिखा पाएगा, जब तक वो अपने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज को अपने साथ ना ले ले, अपने प्रभाव में ना ले ले, अपनी बात ना बता दे। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि जब इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, या इतने, चूंकि हम सभी लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायालय का सम्मान पूरे देश की पूरी जनता करती है, और उसके जो भी निर्णय हैं सब मानते हैं। लेकिन उस पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर अपने आचरण से ऐसा कुछ काम कर रहा है जो उचित नहीं है तो उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय है। तो जब ऐसे पदों पर बैठे लोगों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हटा दिया जा सकता है, जांच हो सकती है, डायरेक्शन जारी किए जा सकते हैं, तो सामान्य लेखपाल हैं, पुलिस वाले हैं, सिपाही दरोगा हैं, या और बहुत सारे हैं, इंजीनियर हैं, बिजली विभाग के लोग हैं, अगर वो आपके साथ गलत करते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अंत तक लड़िए और लड़कर के विजय प्राप्त करिए। तो दोस्तों, कोई भी पद जो होता है उसकी एक गरिमा होती है, लेकिन उस पर बैठे व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति ठीक नहीं है तो उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी मेरे पास आई इसलिए मैंने आप लोगों को शेयर कर दी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।